हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास जो आपकी 10th क्लास है उसकी थर्ड शॉर्ट स्टोरी, थर्ड जो आपकी स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के बारे में आपको अगर कुछ बताएं तो ये इंग्लिश ऑथर थे, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1938 को, जो कि लगभग अब 82 साल के होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन जो हमारा था DS-088, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जो ब्लैक एरोप्लेन हम जिसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है DS-088, ये इस डेकोटा का नेम है। तो देखिए द ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पर बता दूं आपको, इस ब्लैक एरोप्लेन का नाम है एक ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन DS-088। और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ब्लैक एरोप्लेन की? फ्रांस से ये जर्नी स्टार्ट होगी और इंग्लैंड तक की जर्नी है। और ये जो डेकोटा है ये एरोप्लेन का एक टाइप होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। तो अब क्या है, जो रात का समय हो रहा था, यानी कि चांद जो है वो खिलने वाला था ईस्ट की तरफ से, यानी कि ऊपर आ रहा था बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे की तरफ। अब ये ब्लैक एरोप्लेन चल रहा है, इसके पीछे की तरफ ईस्ट साइड में जो चांद है वो उग रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब पायलट क्या कह रहा है कि तारे जो हैं वो पूरे आसमान में चमकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे ऊपर की तरफ। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई बादल नहीं है उसमें। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब पायलट बोलता है कि मैं तो बहुत खुश था कि मैं अकेला हूँ पूरी की पूरी फ्लाइट में, यानी कि पूरे एयरप्लेन में, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, और पूरा का पूरा शहर जब सो रहा है तब मैं उन सभी से इतना ऊपर ऊंचाई में उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। अब ये देखिए ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन इसका नाम है कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? फ्रांस से आ रहा हूँ और इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। और किससे जा रहा हूँ? अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। अब पायलट ये ड्रीम कर रहा है कि चल जल्दी से मैं इंग्लैंड पहुँचूँ, अपनी फैमिली के साथ रहूँ, छुट्टियाँ मनाऊँ और मस्ती मौज करूँ। आई लुकड एट माई वॉच। अब वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। 1:30 इन द मॉर्निंग, और समय क्या हो रहा है? 1:30 हो रहे हैं। कब का? सुबह का, यानी कि AM हो रहे हैं, यानी कि मध्य रात्रि अभी चल रही है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। अब पायलट सोचता है कि चलो यार थोड़ी देर रुक के ना मैं पेरिस कंट्रोल में कनेक्ट करूंगा अपनी कॉल। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ, यानी कि एरोप्लेन के आगे की तरफ, ये जो तिकोना वाला हिस्सा होता है, यानी कि उसे इसकी नाक बताया गया एरोप्लेन की, तो उस नाक से आगे की तरफ देखता है तो उसे पूरी सिटी की लाइट्स दिखती हैं चमकती हुई। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब वो चमकती हुई लाइटों को देखता है तो समझता है कि ये तो सिटी आ गई है, तो रेडियो ऑन करता है और बोलता है पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर। कि पेरिस कंट्रोल को कॉल मिलाकर बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। और वो बोलता है कि हाँ भाई मैं इंग्लैंड के रास्ते में ही हूँ और मैं पेरिस पहुँचने वाला हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और दूसरी साइड से रेडियो से मुझे आवाज़ आती है, आंसर मिलता है मुझे, DS-088 आई कैन हियर यू। कि हाँ भाई DS-088 हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088, ओवर। कि अब आपको आगे से लगभग 12 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ अपना जहाज है वो मोड़ लेना चाहिए, DS-088, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब जो पायलट है वो अपना मैप चेक करता है, अपना कंपास चेक करता है, और उसके बाद अपना सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो है वो ऑन करता है, यानी कि सेकंड फ्यूल टैंक भी उसका वही था और वही वाला फ्यूल टैंक उसका लास्ट फ्यूल टैंक बचा था, यानी कि अब ज़्यादा तेल उसके पास नहीं था, लास्ट वाला फ्यूल टैंक चालू हो गया था। अब वो अपने डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ता है, जो कि उसे इंग्लैंड के रास्ते ले जाएंगे। I'll be in time for breakfast। अब वो अपने मन में सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट तक, सुबह के नाश्ते तक तो भाई अपने घर पहुंच ही जाऊंगा।
अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वहाँ पर पहुँचकर मैं बहुत ही अच्छा लाजवाब सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, कि अभी तक सब अच्छा गया है और सब अच्छा ही रहा, मेरी फ़्लाइट बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब आगे आता है खतरा। खतरा कैसे आया कि पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे आ चुका था, और जब उसने देखा कि 150 किलोमीटर पेरिस पीछे रह गया है, तब उसने सामने क्या देखे? बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि आंधी तूफान वाले बादल थे वो। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ऐसा लग रहा था कि कोई काले से जो पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं आकाश के अंदर, स्काई के अंदर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। अब उसे पता था कि मैं ना ही ऊपर की तरफ जा सकता हूँ इनसे, ना ही इनके बीच में से होकर जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा फ्यूल बचा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि उसका सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक ऑन हो चुका था, तो अब इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं बचा है कि वो नॉर्थ या साउथ की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ सके, अपनी फ्लाइट मोड़ सके। आई ought टू गो बैक टू पेरिस। अब वो सोचते हैं कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन अब उसको उस ब्रेकफास्ट की लालसा भी हो रही है कि मुझे अपने घर पहुंचना है जल्दी से, मुझे अपने हॉलीडे मनाने हैं, मुझे अपना ब्रेकफास्ट चाहिए इंग्लैंड वाला। आई टेक द रिस्क आई थॉट। तो वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, जो होगा देखी जाएगी, भगवान भरोसे मैं ये रिस्क ले लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो अब वो क्या करता है? आंधी तूफान से टकरा जाता है, अपना डकोटा एरोप्लेन जो है वो सीधा बादलों में उस तूफान में घुसा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब उन बादलों के बीच में सारा कुछ उसे काला काला दिख रहा था, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब उस एरोप्लेन से बाहर इतने काले अंधेरे में, गुप अंधेरे में देखना मुश्किल था, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो ओल्ड एरोप्लेन यानी कि डकोटा वाला जो एरोप्लेन था वो उसका कुछ यानी कि पुराना मॉडल था, पुराना, कुछ ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी नहीं थे उसमें, तो पुराना सा वो एरोप्लेन था। वो क्या था? नाचने लग गया हवा में, यानी कि इधर उधर जंप करने लग गया, हिलने डुलने लग गया स्टॉर्म की वजह से। आई लुक्ड एट द कंपस। अब उसने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव। अब उसे बिलीव नहीं हुआ। माई आइज, यानी कि उसे अपनी आंखों पर देखकर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि अब उसका कंपस जो है वो बौंदला गया था, पागल हो गया था, वो गोल 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 घूमे ही जा रहा था, मतलब खराब हो चुका था। इट वॉज डेड। अब उसका अंतिम समय आ गया था, उसका जीर्णोद्धार करना ही पड़ेगा। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। अब उसके जो बाकी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हुए? अचानक से बंद हो गए, काम करना बंद कर गए। तो उसने ट्राई किया, रेडियो को चलाने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक पिक्चर आई है, देख लीजिए। यहाँ पर ये दिखाया है कि ये जो पायलट हैं हमारे, ये पायलट को यहाँ पर एक और एरोप्लेन आता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि यहाँ पर इसके परों पर लाइट लगी हुई है, जो कि लाइट जग नहीं रही है। तो ये उसको ये देखिए साइडों में बादल से भी दिखाई दे रहे हैं सारे आपको। तो ये बादलों के आसपास से देखता है कि यहाँ पर एक और एरोप्लेन आ गया है उसे बचाने के लिए। सो पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। तो अब वो अपना रेडियो बोलता है कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर। तो सामने से कोई आंसर नहीं मिलता। द रेडियो वॉज डेड टू। अब क्या हुआ? इसका रेडियो भी काम करना बंद कर गया। इससे आपको पता लग गया होगा कि या तो ये आंधी तूफान की वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर गए हैं, या फिर इसका ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, यानी कि पुराना सा था, इस वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट अचानक से काम करना बंद कर गए, सिग्नल खो दिया उन्होंने। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उसका ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना उसका कंपास काम कर रहा था, ना ही उसे पूरे के पूरे आसपास के एरिया में कुछ भी दिखाई दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वो उस आंधी तूफान के अंदर बादलों में गुम गया था कहीं पर। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब पायलट बोलता है कि उस काले काले बादलों के अंदर मुझे मेरे एरोप्लेन के पास एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब उसके जो विंग्स थे, उसके जो पर थे, उस पर कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि उसके परों पर लाइट नहीं थी, विंग्स पर लाइट तो थी पर वो जग नहीं रही थी। और
पायलट ने क्या देखा कि वो जो स्टॉर्म के अंदर एक और एरोप्लेन आया है वो जस्ट मेरे आगे की तरफ ही चल रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस। अब उसे पायलट का फेस दिखाई दे रहा था यहाँ से, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि उसके मुंह की तरफ घूमा, यानी कि पायलट का फेस जो है वो दूसरे पायलट के फेस की तरफ घूमा, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वाले पायलट की तरफ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब उस पायलट ने क्या किया, मतलब आई वॉज ग्लैड, यानी कि अब पायलट ये देखकर खुश हो गया कि मैं अकेला इस आंधी तूफान में नहीं हूँ और कोई भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब वो जो दूसरा एरोप्लेन आया है उस बंदे ने, उसके पायलट के बंदे ने अपना हाथ इस तरह से आगे किया कि हाँ भाई तू आ जा, इसमें उंगलियों के चक्कर में मत जाना भाई, जैसे ड्रॉ होती हैं वो कर देता हूँ मैं। तो वो कहता है कि हाँ भाई आजा मेरे पीछे पीछे, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, कि वो दूसरा पायलट कह रहा है कि हाँ भाई मेरे पीछे पीछे आ जा, ऐसे घूम जाएगा तू। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। अब ये वाला पायलट सोच रहा है कि उस वाले पायलट को लगा होगा कि मैं तो गुम गया हूँ, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उस बंदे ने, दूसरे पायलट ने अपना जो एरोप्लेन है वो कुछ नॉर्थ की तरफ मोड़ा ताकि मैं इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डकोटा, यानी कि मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल आगे की तरफ ही चल रहा था वो वाला एरोप्लेन भी, और वो इसलिए उसने नॉर्थ की तरफ मोड़ा ताकि मैं भी उसे आसानी से फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब ये यहाँ पर फनी सी बात हो गई कि ये जो एरोप्लेन वाला पायलट था ये दूसरे एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता गया जैसे कि किसी ओबीडियंट चाइल्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हों, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो सभी की बात आसानी से मानता हो, उस बच्चे की तरह ये इसे फॉलो करने लग गया था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब लगभग आधा घंटा बीत चुका था। आधे घंटे बाद भी वो काला एरोप्लेन जो मेरे सामने आया था वो भी मेरी नज़रों के सामने था, क्लाउड्स के अंदर। नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्या हुआ, अब इसका जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था उसमें दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक ऑन हो चुका था और लगभग उसमें 5 से 10 मिनट और ही उड़ने की क्षमता बची थी, मतलब इतना ही तेल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब ये वाला पायलट तो और घबराने लग गया था, अब डर लगने लग गया उसे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जो दूसरा एरोप्लेन आया था उसके आगे उसने लगभग थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, जैसे सीधा 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 जा रहा है फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लग गया, और हमारे पहले पायलट ने भी क्या किया, उसका पीछा करते हुए वो भी नीचे की तरफ आने लग गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ फ्लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब अचानक से ही क्या हुआ, वो बादलों से बाहर आ गया था। उसे सामने लाइट्स की 2 बड़ी बड़ी पट्टियां दिख रही थी, स्ट्रेट लाइन्स की। इट वॉज अ रनवे। अब ये क्या था, एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। तब उसे तसल्ली होगी कि हाँ भाई अब तो मैं सेफ हो गया, भगवान ने बचा लिया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो जो पायलट था वो ढूंढने लग गया कि मेरा जो दोस्त, मेरे जिस दोस्त ने मुझे बचाया, वो ब्लैक एरोप्लेन वाला बंदा वो कहाँ है, लेकिन वो उसे नहीं दिखा। आकाश पूरा खाली था, स्काई पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब वो जो काले वाला एरोप्लेन दूसरा आया था वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो एरोप्लेन शायद वहाँ से जा चुका था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब उस पायलट ने अपना एरोप्लेन लैंड किया और उसे इस बात का बिल्कुल भी खेद नहीं था कि वो अपने ओल्ड डकोटा से उतर रहा है। अब यहाँ पर ये सॉरी वर्ड किस लिए यूज़ किया गया, खेद दिखाने के लिए। खेद किस लिए, क्योंकि उसका जो डकोटा एरोप्लेन है वो कुछ पुराना है और अचानक से इतने से आंधी तूफान आया तो उसमें उसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करना बंद कर गए थे। इस वजह से यहाँ पर उसे बिल्कुल भी खेद नहीं हुआ कि मैं अपने पुराने डकोटा की वजह से आज अपनी जान गंवा सकता था। इस बात का उसे दुख नहीं था और ये सोचे बिना ही वो कंट्रोल टावर की तरफ चल दिया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। अब यहाँ पर क्या होता है, आगे वो कंट्रोल रूम में जाता है, वहाँ पर एक वुमन बैठी होती है, उससे पूछता है पायलट कि मैं कहाँ हूँ और जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड।
अब वो जो वुमेन बैठी होती है वो अचानक से मुझे देखने लग जाती है, घूरने लग जाती है और फिर अचानक से हंसती है। अनदर एरोप्लेन अब देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट। अब वो कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, इतने बड़े तूफान के अंदर आपकी फ्लाइट के अलावा पूरी रात कोई भी और एरोप्लेन नहीं चल रहा था। यूएस वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। मेरे को जो रेडार में एक एरोप्लेन दिख रहा था वो सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो। तो वो सोचने लग जाता है कि तो फिर बिना कंपस के, बिना रेडियो के मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प किसने की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन टैंक माई टैंक्स, और मेरे फ्यूल टैंक्स में इतना फ्यूल भी नहीं था, तो फिर आसानी से मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा बिना दिक्कत के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस काले से अनजान से ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि इतने तूफान में चला रहा था अपना एरोप्लेन। विदाउट लाइट्स, वो भी बिना लाइट्स के। ये सोचकर वो परेशान हो जाता है और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर अधूरी रह जाती है लास्ट पैराग्राफ के साथ, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो ये तो स्टोरी अधूरी रह गई है। फ्रेडरिक फॉसित ने इतनी ही स्टोरी हमें दी इस चैप्टर के अंदर, लेकिन स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसके बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना, ज़्यादा ढूंढना मत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।